Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This side Manpreet and you are watching Al's Fever channel. This video is all about 15th June 2023 IELTS exam review video. So level बिल्कुल as जैसा कि आपको प्रेडिक्शन में बताया गया था बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। लिसनिंग की अगर बात की जाए तो लिसनिंग इजी आई थी, वन वर्ड ओनली देखने को मिला। स्पीड का फ्लो जो है वो थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग कुछ थोड़ा सा फास्ट था, जैसा कि आपको कैम्ब्रिज की बुक नंबर 17 और 16 में देखने को मिलता है। रीडिंग की बात की जाए तो रीडिंग जैसा कि आपको बताया था कि सेकंड पैसेज एंड थर्ड पैसेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। पैसेज 1 जो है वो लुकिंग स्काईवर्ड से रिलेटेड था और इसमें आपके पास क्वेश्चन टाइप की अगर बात की जाए तो जैसा आपको बताया गया था क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आए हैं। फिलिप्स उसके अलावा वन वर्ड के फिलअप आए थे और ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन आए थे। फिलअप की अगर बात की जाए तो 8 फिलअप थे। सो पैसेज 1 इजी था। पैसेज 2 की अगर बात की जाए तो पैसेज 2 इंसेक्ट डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड था। क्वेश्चन टाइप की अगर बात की जाए तो लिस्ट ऑफ हेडिंग से फिलअप से अगेन वन वर्ड फिलअप थे एंड मैचिंग द इंफॉर्मेशन या मैचिंग द स्टेटमेंट आप बोल सकते हो जो साइंटिफिक साइंटिस्ट से रिलेटेड थी। सो ये क्वेश्चन टाइप आपको पैसेज 2 में देखने को मिले। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे पैसेज 2 के वो थोड़े से इजी थे, उसके बाद जो क्वेश्चन आए यानी कि एंड के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के थे। अब बात करते हैं पैसेज 3 की। सो पैसेज 3 हिस्ट्री से रिलेटेड था और स्टेटमेंट कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पैसेज की स्टेटमेंट थी व्हाट इज़ हिस्ट्री से रिलेटेड। और क्वेश्चन टाइप की अगर बात की जाए तो येस नो नॉट गिवन, उसके बाद मैचअप्स थे, देन एमसीक्यूज थे। सो यही क्वेश्चन टाइप आपको बताए गए थे, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न आपको रियल एग्जाम में देखने को मिला है। अब बात करते हैं हम राइटिंग की। सो राइटिंग टास्क 1 की प्रेडिक्शन भी 101% करेक्ट गई है, जैसा कि आपको कहा गया था कि डायग्राम आपको करने हैं। सो डायग्राम में मैप हो चाहे प्रोसेस हो, उसी तरह आपको एग्ज़ाम में आज मैप देखने को मिला। और मैप जो था वो स्लेटन विलेज से रिलेटेड था मैप। और फुल स्टेटमेंट अगर मुझे किसी स्टूडेंट से पता चली तो डेफिनेटली मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, बट अभी तक इसकी स्टेटमेंट फुल स्टेटमेंट मुझे नहीं पता चली है। बट इतना पता चला है कि किसी स्लेटन विलेज से रिलेटेड मैप था। अगर आपको किसी को इसकी फुल स्टेटमेंट पता है देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि किसी की हेल्प हो सके। उसके बाद टास्क 2 की अगर बात की जाए तो डिस्कस बोथ व्यूज़ वाला टॉपिक आया था एंड स्टेटमेंट थी सम पीपल सेज दैट the increasing business and cultural contact between countries is a positive development, while others think that many countries will lose their national identity as a result. Discuss both view and give your opinion. कहते कुछ लोग मानते हैं कि अगर बिजनेस बढ़ाया जाए या अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाए जाए दूसरी कंट्रीज़ में तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, जबकि कुछ दूसरे सोचते हैं कि उनकी जो खुद की नेशनल आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। सो ये दो व्यू थे जो आपको डिस्कस करने थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ एग्ज़ाम। अगर आप के पास कुछ और नॉलेज या कुछ और स्टेटमेंट आपको पता है जो एग्ज़ाम में आई थी इसके अलावा, देन लेट अस नो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि किसी की हेल्प हो सके। और मैं सोच रही हूँ कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट करें जिसमें हम जो रीसेंट रियल एग्ज़ाम्स में रीडिंग्स आ रही हैं उनको सोल्व करके आप तक पहुँचाएँ ताकि आपको पता चले कि क्या रियल एग्ज़ाम का लेवल चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप चाहते हो इस तरह का कंटेंट, देन प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर योर लव एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।